तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जाएं, सहनियत वादर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 10th का इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था, उसका तीसरा चैप्टर मुद्रा, बचत एवं साख। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे। 2-3 वीडियो होगा, हम आपको पता ही है 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक का वीडियो बनाते हैं ताकि आप एक आराम से बात समझे कि नहीं, बिना बोर हुए और आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाइए छोटे छोटे वीडियो में, ठीक है ना, बिना किसी समस्या के। और जब आप बनाने जाइए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तब वहाँ पर जो है ना एकदम बिल्कुल बवाल मचा कर रख दीजिए। तो देखिए भाई साहब, जो भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, आपको जो हम कॉन्सेप्ट जो नोट्स दे रहे हैं ना, वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इतना बेहतरीन नोट्स जो है आपका ना कोई टॉपर्स के पास मिलेगा ना कहीं कुछ, ठीक है ना। तो भाई साहब इस चीज़ को पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम डालते रहते हैं नोट्स, जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसको। तो आइए वहाँ पर से हम लोग ज्वाइन होइए, वहाँ से जो भी होता है नोट्स हमेशा डालते रहते हैं और वहाँ से नोट्स को लिखिए, नोट्स बनाइए खुद का और बवाल मचाइए। तो चलिए बिना किसी समय गंवाएं मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला बात यहाँ पर मुद्रा, बचत एवं साख। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, जो तीसरा चैप्टर है इसका पहला वीडियो है, हम शुरुआत करेंगे मुद्रा होता क्या है, बस समझे कि नहीं। पहले देखेंगे कि क्या होता है मनी, क्या होता है, समझे कि नहीं। तो इस चीज़ को समझेंगे, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि मुद्रा का आविष्कार कब हुआ, क्या इसका इतिहास रहा, सब चीज़ को देखेंगे एक एक करके, बात समझे कि नहीं। तो पहला बात आता है मुद्रा क्या होता है। तो देखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। देखिए विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है हम एक तरह से कोई भी वस्तु का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को विनिमय कहते हैं। एक वस्तु देंगे, दूसरा वस्तु लेंगे, इसी को हम लोग विनिमय कहते हैं, ठीक है ना। तो मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा उस देश में उसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने में या बेचने में किया जाता है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज है, बड़ा सिंपल भाषा भी है। आप एक बार पढ़ के समझ जाएंगे कि मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है, ठीक है ना। अब उसके द्वारा, अब मुद्रा को क्या होता है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा है, ठीक है ना, तो टुकड़ा को अगर सरकार इसको बोल देगी कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है 100 रुपये इसका वैल्यू है, तो आप कहीं भी लेके जाएंगे तो 100 रुपये में ये 100 रुपये का सामान आपको मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब मुद्रा कुछ नहीं होता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। इसीलिए हम उसका उपयोग किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने में कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। अब आ रहा क्या है कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के बारे में अपनी अलग अलग राय दिए हैं। यानी अलग अलग अर्थशास्त्री जो है ना, अलग अलग मुद्रा का परिभाषा उन लोगों ने बताया है। तो अब समझेंगे कि आखिर कौन सा परिभाषा उन लोगों ने, अलग अलग लोगों ने बताया। पहला कह रहा है कि मार्शल, जो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के बारे में अपना अलग अलग जो है राय दिया, ठीक है ना, जिसमें से एक जो है प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। यानी आधुनिक युग जो इतना आगे बढ़ा, इतना जो डेवलप हुआ, वो किसके वजह से हुआ, पैसा के वजह से हुआ, मुद्रा के वजह से हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, ट्रे स्कॉट क्या बोलते हैं, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। यानी अगर कहने का ये देखिए, इतना बड़ा बात बोल रहा है कि यदि हमारा शरीर है तो शरीर में, बात समझे कि नहीं, सबसे अगर महत्वपूर्ण अंग की बात करें, ठीक है ना, कोशिका की बात करें, कोशिकांग की बात करें, ठीक है ना, तो हम अगर देखेंगे तो दिल है, रक्त है, फेफड़ा है, ये सब कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो एक मनुष्य में, एक जीव में, प्राणी में जिस तरह रक्त और जो हृदय जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह भाई साहब ये अर्थव्यवस्था में, बात समझे कि नहीं, अगर हम मुद्रा की बात करें तो वो क्या है, एक रक्त प्रवाह की तरह कार्य करता है कि अगर वो नहीं रहे तो मुद्रा, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बिल्कुल जो ग्रोथ है खत्म हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। देखते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड कम रहता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है ना। आपके शरीर में प्रॉपर ब्लड रहेगा तो आपका शरीर बहुत ही डेवलप करेगा, बात समझे कि नहीं, ग्रोथ करता है। तो वही बात कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था भी वैसी तरह है कि अगर मुद्रा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, मुद्रा का प्रवाह बहुत ज़्यादा है तो समझ जाइए कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। कह रहे कि मुद्रा के आविष्कार ने मानव जीवन को और आधुनिक बना दिया। जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ मानव जीवन और ज़्यादा आधुनिक बन गया। कह रहे मुद्रा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, हालांकि आगे हम पूरा क्या करेंगे डिटेल में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में बताया गया है कि मुद्रा के चार कार्य महान माध्यम, मापन, संचयन और भुगतान।
यानी मुद्रा के मुख्य रूप से अगर 4 कार्य की मतलब कि मुख्य कार्यों की बात करें तो उसमें से 4 कार्य है। माध्यम, मापन, संचयन और भुगतान जो मुद्रा का मुख्य कार्य है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। हालांकि कोई फिक्स नहीं है कि मुद्रा के कितने कार्य हैं, ठीक है ना। मुद्रा का तो अनेकों कार्य है, लेकिन यहाँ पर एक जो है कविता है, उस कविता में 4 कार्यों के बारे में बताया गया है कि ये सबसे प्रमुख कार्य है मुद्रा का, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर समझिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया। यानी मुद्रा जब आविष्कार नहीं हुआ था मुद्रा का, तो उसके पहले हम वस्तु से वस्तु को बदलते थे। किसी को पेंसिल दे करके कॉपी ले लेते थे, पेंसिल दे करके अनाज ले लेते थे, अनाज दे करके कुछ जैसे चीनी दे करके उसे आटा ले लेते थे। तो वस्तु से वस्तु को बदलते थे, उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। लेकिन उसमें बहुत समस्या आया, बहुत दिक्कत होती थी उसमें, ठीक है ना। तब उसके बाद मुद्रा का आविष्कार हुआ, और जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो इन सभी जो प्रॉब्लम जो था वस्तु विनिमय प्रणाली में, वो सभी क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या क्या, मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। यानी मुद्रा का जो विकास हुआ, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मुद्रा का भी विकास होते चला गया, ठीक है ना। पहले सिक्का आया, फिर उसके बाद नोट आया, फिर उसके बाद साख पत्र आया, फिर उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा आया, देख रहे हैं ना। अब उसके बाद डिजिटल मनी आ गया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, बात समझे कि नहीं। तो वो हो गया। कह रहे मुद्रा के अर्थ में देखिए, मुद्रा को अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। यानी मुद्रा जो होता है, पैसा जो है, वो अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है, बात समझे कि नहीं। किस तरह हमारे शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ जाए तो हम सीधा नहीं चल सकते हैं, बात समझे कि नहीं। एकदम मतलब कि हम स्वस्थ नहीं रह जाए, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हमारा शरीर किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। उसी तरह जो है ना हमारी अर्थव्यवस्था की जो है मुद्रा है, अगर मुद्रा कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मान लीजिए वो अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मुद्रा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा का इतिहास क्या होगा, और यहाँ पर इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है ना। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा एकदम बिल्कुल बवाल तरीक़ा से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो भाई, ठीक है ना। शेयर वो करो थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि जो है वीडियो वायरल हो, चले यार, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग मुद्रा का इतिहास। जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से इसका स्वरूप बदलते रहा है। यानी जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से इसके रूप में परिवर्तन आते रहा। पहले सिक्का आया, फिर नोट आया, फिर नोट आने के बाद देखेंगे चेक आ गया, फिर उसके बाद देखिए क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, बहुत सारी चीज़ आए। यानी इसके समय जैसे जैसे बीतता चला गया, समय जैसे जैसे एडवांस होते चला गया, वैसे वैसे जो है ना मुद्रा का रूप बदल गया। सिंपल बात है, हम मुद्रा कहेंगे, सॉरी एटीएम कार्ड मुद्रा थोड़े है। आप सिंपल बात है, कहीं पे जाइए ना, एटीएम कार्ड दीजिए, वहाँ पे आपको सामान नहीं मिल जाएगा। तो यानी हम जिस वस्तु को दें और उसके बदले में हमें सामान मिल जाए, तो सिंपल बात है वो मुद्रा होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम कड़क जो है नोट दिया जाएगा तभी आप कहिएगा मुद्रा है, ठीक है ना। दूसरा कर रहा है, प्राचीन काल में मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली की सहायता से वस्तुओं का अदला बदली करता था। यानी प्राचीन काल में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब मनुष्य क्या करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था, ठीक है ना। अब वस्तु विनिमय प्रणाली तब को समझा दिए कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना है, बात समझे कि नहीं। दूसरा करेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में भी बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, ठीक है ना, जिससे मुद्रा का विकास हुआ। अब जिस समय, अब मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आप अलग अलग दिमाग लगाएंगे, अलग अलग काम करेंगे, ताकि वो चीज़ें, वो जो समस्या आ रहा है वो दूर हो जाए। उसी तरह वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाई आने लगा, तो फिर उसका जो है ना जुगाड़ खोजा जाने लगा, उसका सॉल्यूशन खोजा जाने लगा कि आखिर क्या करे कि ये समस्या खत्म हो। तब उसके बाद मुद्रा का विकास हुआ, ठीक है ना। करे क्या, मुद्रा सर्वप्रथम मुद्रा के रूप में मोहर, धातु, सिक्का का प्रचलन हुआ एवं धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। मतलब शुरू में अगर मुद्रा की बात हम लोग करें तो पहले मोहर आया, धातु, सिक्का, मतलब धातु वगैरह का, जैसे तांबा का, चांदी का, सोना का, बहुत सारे ऐसे शासक थे जिस समय चांदी और सोना का भी सिक्का चलता था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे नोट आ गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये इसके रूप में हमेशा बदलते रहा। करे सिक्का के रूप में मुद्रा के चलने पर इसमें सरलता के साथ साथ कठिनाइयाँ भी दिखने लगी। देखिए सिक्का तो चलता था, ठीक था, लेकिन इसमें समस्या आने लगा, ठीक
ठीक है ना। समस्या क्या आने लगा कि अगर आपको ज़्यादा रुपया किसी को देना है, लाख रुपया देना है, तो सिक्का बहुत दिक्कत होता था ढोने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो गया, नोट का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। दूसरी बात, सिक्का को ज़्यादा मात्रा में आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ था, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, धातु मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा एवं बैंकिंग का भी विकास हुआ। आप देखेंगे क्या कि जैसे ही धातु मुद्रा यानी सिक्का का प्रचलन धीरे धीरे उसमें समस्या आने लगा, तो पत्र मुद्रा यानी नोट का स्थापना हुआ, और उसके बाद बैंक का भी धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम का भी क्या हो गया, स्थापना हुआ, और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए कह रहा है क्या, पत्र मुद्रा के बाद शाख मुद्रा, जैसे अब पत्र मुद्रा धीरे धीरे डेवलप होने लगा ना, तो शाख मुद्रा के रूप में चेक, हुंडी, ड्राफ्ट आदि देखने को मिला, मार्केट में आने लग गया। चेक जानते हैं, किसी को आप जाइए मार्केट में सामान लीजिए और 10,000 का चेक काट के दे दीजिए, आपको 10,000 का सामान दे देता है, बस समझ नहीं। तो ये बेसिकली क्या था, धीरे धीरे आपका इसका रूप बदलने लग गया, किसका, मुद्रा का रूप बदलने लग गया। अच्छा, इसको, इस मुद्रा को डायरेक्ट मुद्रा नहीं कह के शाख मुद्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये चेक, हुंडी, ड्राफ्ट ये ऐसा चीज़ है कि ये जो है ना, ये डायरेक्ट मुद्रा के रूप में नहीं होता है, इसको भांजाना पड़ता है, तो आप पर लोग का विश्वास होगा। शाख का मतलब विश्वास होता है, जिस पर मतलब आप पर जिसका विश्वास होगा वही ना आपसे चेक लेगा, हुंडी लेगा। पता चलेगा कि 10,000 का चेक काट दीजिए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो फिर उस चेक का कोनो वैल्यू रह जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब आप पर विश्वास होगा कि नहीं, इसके अकाउंट में पैसा होगा, अच्छा आदमी है। अगर पैसा भी नहीं होगा तो चढ़ के लेकर लतिया के इससे पैसा ले लेंगे, तब ना उससे हम क्या करेंगे, उसको उससे चेक लेंगे, चाहे उसको चेक देंगे। तो मतलब सिंपल बात है, शाख मुद्रा उसको कहा जाता है जिस पर मतलब कि एक वैसा मुद्रा का वह रूप होता है जिसके द्वारा हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बस हम देख लें, एक विश्वास के माध्यम से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला बात कर रहा है क्या, पत्र मुद्रा एवं शाख मुद्रा के बाद प्लास्टिक मुद्रा, जैसे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड का विकास हो गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इसका भी विकास हुआ। अगला, वर्तमान में अब डिजिटल मुद्रा का विकास हो चुका है, ठीक है। डिजिटल मुद्रा का विकास, यहाँ पर विकास लिख सकते हैं, विकास हो गया है, जो धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, देख रहे हैं। ऑनलाइन पैसा हम लोग भेज देते हैं, ठीक है ना, इसको डिजिटल मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा, खूब आराम से समझिएगा क्या कह रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन होते रहा है, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे पहले मुद्रा क्या था, सिक्का था, नोट आया, शाख पत्र आया, प्लास्टिक मुद्रा आया, डिजिटल मुद्रा आया कि नहीं है। तो धीरे धीरे इसके रूप में परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझ आ रहा होगा आपको। अगला बात क्या कह रहा है, अगला बात कह रहा है क्या कि अतः वर्तमान में जो मुद्रा का स्वरूप देखते हैं हम, उसका एक लंबा इतिहास है। मतलब हम जो मुद्रा आज देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इसका हम क्या है, एक लंबा इतिहास है जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो है आज हम जो देख रहे हैं वो तुरंत इसका आविष्कार हुआ है, ठीक है ना। इसका आविष्कार आज से हजारों वर्ष पहले हो चुका है, ठीक है ना, और उस समय से इसका प्रचलन आ रहा है। तो आई होप कि ये बात समझे कि नहीं, मुद्रा का इतिहास और मुद्रा क्या होता है, इन सभी चीज़ों को समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विनिमय के जो रूप है, विनिमय क्या होता है, विनिमय का प्रकार क्या होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो आज का हम लोग क्या करेंगे, मुद्रा का इतिहास तक पढ़े और देखे समझे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बवाल मचाएंगे, नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हो तो भाई सब दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, ठीक है ना, और दोस्त के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्त, सभी लोग मिल करके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना, और मस्त आगे चल के बवाल मचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।